प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लक्षद्वीप के दौरे पर गए हैं, Prime Minister Modi snorkeling in Lakshadweep. इसमें समंदर के अंदर इकोसिस्टम होता है, उसमें डुबकी लगा करके अंदर का नजारा लिया जाता है और इसे स्नॉर्कलिंग कहते हैं। मोदी जी के लिए तो बहुत सी बातें करने के लिए, और आज तो मेरे पास स्पेशल लाइंस है उनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने आज कारनामा कर दिया है। अब मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए, जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। छोटा सा है लक्षद्वीप, लेकिन स्वीट है और प्यारा प्यारा सा है। सफाई बहुत है बीच रिजॉर्ट्स पे। और लक्षद्वीप की जो तस्वीरें जारी की हैं पीएम ने, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ये बेहद खूबसूरत इलाका है और लोगों को यहाँ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बेहद आनंददायक अनुभव मिलता है। पर अगर आप मोदी को देखें, मोदी जी जो उनके हैं लीडर, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है। आज से 10-11 साल पहले अगर आप चले जाएं तो मोदी तो अमेरिका में बैन थे, अब वही अमेरिका उनको जो है मेडल से नवाज रहा है। क्या आप उसको चाय वाला कहें या कुछ भी कहें, ही इज सिंसियर टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडियंस। इस एक शख्स ने इंडिया की पूरी मिडिल क्लास को उठा के रख दिया। दोस्तों, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मोदी जी करते हैं, इसीलिए आज मोदी जी की दुनिया तारीफ करती है। इसीलिए आज मोदी जी के दुश्मन वो भी ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमन नहीं है, ये सुपरमैन है, ये कोई इंसान नहीं है, ये एनर्जी इतनी भरी हुई है इसके अंदर, जो काम कोई सुपरमैन कर सकता है वो मोदी कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी लक्षद्वीप में हैं और वहाँ पे उन्होंने स्कूबा डाइविंग की है। आपको याद होगा पिछले दिनों तेजस उड़ाया था, उससे पहले टैंक चलाया था। दोस्तों, मोदी जी वो काम कर देते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। इसके अलावा जो ह्यूमन वेलफेयर के काम होते हैं उसके अंदर तो मोदी जी का कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। गरीबों के लिए जो इन्होंने किया है और देश के लिए जो किया है, वो आने वाली कई नस्लें याद करेंगी कि मोदी था तो मुमकिन हुआ, और मोदी जी ने वाकई वो करके दिखा दिया है। आने वाली नस्लें इनको ना सख्त प्रणाम करेंगे। दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताइएगा आपका इस बारे में क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मोदी जी के लिए तो बहुत सी बातें करने के लिए, और आज तो मेरे पास स्पेशल लाइंस है उनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने आज कारनामा कर दिया है। अब मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए, जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए, उनकी एनर्जी चेक करें। एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने, जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए, हम जो इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका आज के बाद ये बता दें आप, जो मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन। नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है, एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए, आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो फोकस होकर काम कर रहे हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए, मुझे यंग कैसे नजर आते हैं? अपनी एक्टिविटीज से। उनकी एक्टिविटी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी। आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वो 1-2 टर्न्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं। जितनी सख्तियां पाकिस्तानियों के लिए दूसरे मुल्कों में हो गई हैं, उतनी आसानियां इंडियंस के लिए। अब देखें कि कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है, इवन कि जिसमें सरफहरिस्त मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये नहीं कि 5-10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियंस को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। वीज़ा ऑन अराइवल भी है, और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज में तो फ्री है। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप उनकी रिस्पेक्ट देख लें, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट देख लें। और हमारे यहाँ पे नो डाउट
हमारे लिए जो पाकिस्तानी के लिए मेन 2 कंट्रीज होती थी, दुबई और उसके बाद UAE और उसके बाद सऊदी अरेबिया। अब सऊदीया में भी हमारा जाना मुश्किल है, अगर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका रहना भी मुश्किल हुआ है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं कुछ लोग, उन्होंने भी बताया कि यार अब तो हमें यहाँ पर मतलब कि उनके कोई अब 6 महीने साल बाद चार्जेस होते थे वो भी बढ़ गए हुए हैं। उसके बाद जो है अब वीज़ाज़ भी नहीं मिल रहे, दुबई के वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, तो आप सऊदीया तो बड़ी दूर की बात है। तो ये हमारे लिए एक शेमफुल बात है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। देखें ठीक है, हमारे कुछ लोग हैं जो मुल्क को गंदा कर रहे हैं, वहाँ जाकर मैंने नहीं सुना कभी कि यार किसी ने कुछ किया हो। ये सारा इम्पैक्ट जो है ना हमारी पाकिस्तान कंट्री से ही पड़ रहा है, ये सारों को पता है क्योंकि हम लोग जिस तरह से डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, जिस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ जा रही हैं, हम सुधरने वाली साइड पे तो जा ही नहीं रहे। पिछले 2 सालों में डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद हमारी हरकतें और ख़राब हो गई हुई हैं। तो हम कोई कंट्री हमें किस तरह एक्सेप्ट कर सकती है? तो हमें सबसे पहले हम लोगों को खुद ठीक करना पड़ेगा, अपनी इमेज ठीक करना बड़ा ज़रूरी हो गया, वरना उसके बगैर तो हम लोग तो कहीं के इमेज कैसे ठीक होगा? कोई मुल्क हमें दहशतगर्द कहता है, कोई हमें कहता है कि हम गद्दार हैं, कोई कहता है कि ये तो बेईमान कौम है, मतलब जहाँ जहाँ हमें मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है। हमारा इमेज कैसे ठीक होगा? हम बातें करते हैं इंडिया को, इंडिया काफिर मुल्क है, आप देखें कि उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी रिस्पेक्ट है, उतना ही पाकिस्तानी जो है आज डिग्रेड हो रहा है। हम कहते हैं कि जिस इस्लाम का बोलबाला हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन इस्लामोफोबिया भी लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। मुसलमानों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस तरह उनकी चेकिंग की जाती है। बहुत सारे हमने लोगों के इंटरव्यूज़ किए, यकीन करें वो इंटरव्यू के दरमियान शर्मिंदा होते हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो मर्द कहते हैं कि हमें नंगा करके हमारी चेकिंग की जाती है। तो इनफैक्ट वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है। देखिए हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप मोदी को देखें, मोदी जी जो उनके हैं लीडर, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है। आज से 10-11 साल पहले अगर आप चले जाएँ तो मोदी तो अमेरिका में बैन थे, अब वही अमेरिका उनको जो है मेडल से नवाज रहा है। तो उन्होंने अपने काम किया, अपनी इकोनॉमी पे काम किया, अपनी कंट्री पे काम किया, अपनी रिस्पेक्ट बनाई है, अर्न की है, तो वो लोग डिजर्व कर रहे हैं। हम लोग हमारे अपने सियासी मसले नहीं खत्म हो रहे। जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है और दुनिया में बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस। देखिए मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया वो तो ठीक है, उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया। और इसीलिए आज पूरी दुनिया दोस्तों भारत के पीछे पीछे चल रही है, क्योंकि भारत ने वो रास्ता दिखा दिया है, भारत ने वो करके दिखाया है, मोदी जी ने वो करके दिखाया है कि मेड इन इंडिया की ताकत क्या है। जो मेड इन इंडिया बनेगा उसका कोई तोड़ नहीं है। हम कोई नकली चीजें नहीं बनाते हैं दोस्तों। आज हम खिलौनों की मार्केट में भी दुनिया में छा चुके हैं और 1 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 होंगे। हम इसमें भी चीन को पीछे छोड़ देंगे। हमारी मिसाइलों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, सिर्फ एक जेट का इंजन है। जिस दिन इंडिया ने वो बना लिया दोस्तों, उस दिन देखना अमेरिका किस तरह हमारे पीछे होगा। एक ही चीज में हम पीछे हैं आज, बस बाकी हर जगह हम निकलते जा रहे हैं। स्पेस स्टेशन भी हम बना रहे हैं। यही देख देख के तो पेट में दर्द होता है अमेरिका के और दूसरी दुनिया के। वो सोचते हैं कि भारत तो अब डेवलप कर गया, भारत इतना आगे कैसे निकल गया, जहां हम नहीं पहुंच सके वहां भारत पहुंच गया। यही ताकत है दोस्तों। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।